अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, बट आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसके अंदर मैं आपको ऐसे फूड्स बताऊंगी या ऐसी डाइट बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग हो सकती है। सो ग्लो कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आप सिर्फ स्किन केयर करते जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन पर काम कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से आपकी स्किन भी कभी अच्छी नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो तो उसके डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं, चेहरे की स्किन भी खराब हो जाती है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। तो चाहे आप स्किन के ऊपर जो मर्जी लगा लें, आप डार्क सर्कल्स की क्रीम्स लगा लें, आप चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइजर्स लगा लें, लेकिन जब तक आपकी वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी तो आपकी स्किन कभी यूथफुल नहीं लगेगी। सो फॉर अ यूथफुल स्किन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। सो कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो कि आपको इंक्लूड करनी चाहिए हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छी लग सकती है। अब इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको खानी चाहिए हैं, और फिर एंड पर मैं वो बताऊंगी जो कि आपको नहीं खानी चाहिए हैं। इसमें मैंने कोई भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ऐड नहीं की हैं। ये वो चीज़ें हैं जो डेली हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम शायद उनको इग्नोर कर रहे होते हैं या हम एक बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे होते हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए हैं? लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? ये मौसमी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी होते हैं ये उससे मिलते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए हैं कि वो सोर्स होती हैं विटामिन सी की। नाउ डेफिनेटली दे आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, बट ओनली ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। आप हर कलर की वेजिटेबल्स एंड हर कलर की फ्रूट्स खाएं, बिकॉज कलर्स के बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को मिल रहे होते हैं और आपकी बॉडी को मिल रहे होते हैं। सो व्हाट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड व्हाई डू यू नीड इट इन योर डाइट? तो हमारे जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर हर वक्त फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहे होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसी चीज होती है कि जो कि हमारी स्किन के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, स्किन को भी डैमेज कर रही होती है और हमारी हेल्थ को भी खराब कर रही होती है। सो उसको काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाते हैं डाइट के अंदर, और जब चेहरे पे भी लगाते हैं, जो कि मेरी कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने विटामिन सी के बारे में बताया है, दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि चेहरे के ऊपर लगाने की वजह से स्किन को इंप्रूव करता है। सो जब आप उसको सिस्टेमिकली लेते हैं या जब आप उसको खाते हैं तो वो आपकी जनरल बॉडी की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, फ्री रेडिकल्स को काउंटरएक्ट करता है और आपकी जनरल बॉडी हेल्थ को इंप्रूव करता है। और जब वो इंप्रूव होती है तो आपकी स्किन इंप्रूव होती है। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए जो कि बहुत रेडिली अवेलेबल है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, दोज आर द कैरेट्स। कैरेट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, और कैरेट्स अगर आपको खाने में अच्छी नहीं लगती हैं तो आप उसको जूस बनाकर पी सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। द सेकंड वन दैट आई रेकमेंड, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, दैट इज अ टोमेटो। टोमेटो इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो कि आप उसको सैलड फॉर्म में ले सकते हैं, आप उसको खाने के अंदर डाल सकते हैं, या आप उसको वैसे भी अगर आपको पसंद है तो आप उसको खा सकते हैं। इनफैक्ट इसको आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं। बहुत से DIYs के अंदर ये चेहरे पर भी यूज किया जाता है और उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। देन एन अदर वेजिटेबल दैट इज गुड इज द बेल पेपर, जो कि डिफरेंट कलर्स में आती है। सो अगर आप उसको लेते हैं, वो भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे मैंने पहले बताया है, वो विटामिन सी एंड विटामिन ई का सोर्स होता है। सो वेजिटेबल्स खाना एक बहुत अच्छी चीज होती है और आपको बहुत हेल्दी रखती है। जो भी मौसम का फ्रूट है आप उसको लें। सिट्रस फ्रूट्स आजकल बहुत ज्यादा आए हैं जिसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एप्पल से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। सो आपको जो भी फ्रूट्स मिले उनको आपको लाजमी खाना चाहिए है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए है, दैट इज द गुड फैट्स। अब एक जमाना था जिसमें लोग कहते थे कि फैट आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट चेंज है कि कुछ गुड फैट्स होती हैं, कुछ बैड फैट्स होती हैं। जो गुड फैट्स होती हैं वो होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे बड़ा सोर्स जो कि सर्दियों में स्पेसिफिकली हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ द सी फूड एंड द फिश। उसकी वजह से आपको अच्छे फैट्स मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। उसकी वजह से आपकी अच्छे फैट्स भी मिलते हैं आपकी बॉडी को, और आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहती है और यूथफुल रहती है। एंड द अदर वन इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि आपको नट्स एंड सीड्स में मिलते हैं। नट्स जो कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसमें वॉलनट्स, आलमंड्स, काजू, जो आपको दिल
करता है अब वो ले सकते हैं। और जो सीड्स हैं उसमें फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं एंड दे आर अ गुड सोर्स ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर अगर आपकी ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर इन चीज़ों को आपको एक मुनासिब से मिकदार में यूज़ करना चाहिए है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो फिर आप इनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई ऑयली स्किन है तो आप ये नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं क्योंकि इट कैन लीड टू ब्रेकआउट्स एंड एक्ने इन ऑयली स्किन पीपल। सो ये जो जितने भी फैट्स हैं ये सेलुलर डैमेज को कम करते हैं, जिसकी वजह से इंप्रूव्ड हेल्थ होती है एंड इंप्रूव्ड स्किन होती है। एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी दैट इज द ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज रिच इन विटामिन ई एज वेल एज जो भी आप बाकी चीज़ें डाइट में लेते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को या उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। सो ऑलिव ऑयल को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है, आप उसको या तो हल्का सा कुक कर सकते हैं या फिर आप उसको ऑन योर सैलड्स यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फॉर योर स्किन हेल्थ। Fourth thing that I recommend is the probiotics. So what is a probiotic? Probiotics ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं। सो वो हमारी गट की हेल्थ को प्रमोट कर रहे होते हैं। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है या अगर हम बहुत ही ज़्यादा ख़राब खाना खा रहे हैं तो वो प्रोबायोटिक्स रिप्लेस होने लग जाते हैं विद द हार्मफुल बैक्टीरिया और आपकी गट की हेल्थ ख़राब होती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ ख़राब होती है। सो प्रोबायोटिक्स आपकी डाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको डाइट से भी मिलते हैं और ये आपको सप्लीमेंट से भी मिल सकते हैं। सो कौन सी डाइट्स हैं जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आप रेगुलरली खा सकते हैं? उसके अंदर आते हैं आपके फर्मेंटेड फूड्स, जैसे कि योगर्ट होता है। अब हर योगर्ट जो कि आपको बाजार से मिलता है ज़रूरी नहीं है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हो, समटाइम्स वो उसके अंदर नहीं भी होते हैं। सो इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड तो फिर आप उसके ऊपर लेबल चेक किया करें कि इसमें प्रोबायोटिक्स हैं या नहीं है। उसके अलावा चीज़ में होते हैं, चाहे वो चेडर चीज़ है या मोज़रेला चीज़ है, कोई भी है उसके अंदर आपको ये मिल सकते हैं। अदर देन दैट ग्रीन ऑलिव्स के अंदर होते हैं और एप्पल साइडर विनेगर के अंदर होते हैं। सो वो भी आप इन फॉर्म ऑफ सैलड दोनों चीजें यूज कर सकते हैं अपनी रूटीन के अंदर। सो प्रोबायोटिक्स आपकी गट की हेल्थ एंड इन टर्न आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द फिफ्थ थिंग दैट आई रेकमेंड इज द ग्रीन टी। नाउ द ग्रीन टी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। सो जनरल जो बॉडी है उसकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और ये स्किन की हेल्थ को भी प्रमोट करता है। एंड स्किन के अंदर स्पेसिफिकली जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है ये सिस्टमिकली भी जब आप इसको लेते हैं यानी कि जब आप इसको पीते हैं तो ये सीबम की प्रोडक्शन को कम करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। इसके बहुत से फायदे हैं। ये मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा है, दिल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है और ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। दैट इज़ वाई बहुत सी स्किन केयर कंपनीज ने इसको अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स में भी ऐड किया है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप अपनी रूटीन में रख सकते हैं। इनफैक्ट आप जो चाय या कॉफ़ी पीते हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसमें से कभी कभी आप उसको स्किप करके एक टाइम पर ये पी सकते हैं एंड देन ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी है। और तो ये आपकी हेल्थ के लिए आपकी स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा बूस्टर होता है। स्किन की तरफ ब्लड के फ्लो को भी इंक्रीज करता है, स्किन की क्वालिटी को अच्छा करता है। एक और चीज़ जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है और हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं वो होती है चॉकलेट। नाउ हम जो जनरली चॉकलेट कंज्यूम कर रहे होते हैं डेली लाइफ में वो होती हैं जिनके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बट देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ चॉकलेट जिसको हम डार्क चॉकलेट कहते हैं विच इज़ रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए इनफैक्ट अच्छी होती हैं। ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा खाना शुरू कर दें और क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट में जब आप उसको लेते हैं तो ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इनफैक्ट ये एक्ने को भी किसी ना किसी हद तक कंट्रोल करता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और ये एजिंग को भी स्लो डाउन करती है। लेकिन उसको एक स्पेसिफिक लिमिट में लेना है। जो कि हमारे पास पैकेट्स के अंदर मोस्टली चॉकलेट्स आ रही होती हैं उसमें शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो अगर आप डार्क चॉकलेट ले रहे हैं एंड यू आर कंज्यूमिंग इट तो मेक श्योर कि उसके अंदर 70% से ज़्यादा कोको की क्वांटिटी होनी चाहिए है, तब वो आपके लिए अच्छी होती है। सो आप उसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप उसकी स्मूदीज़ बना सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसको किसी न किसी खाने की चीज़ में ऐड कर सकते हैं। सो एक ये अच्छी चीज़ होती है कि आप जब बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खा रहे होते हैं तो समटाइम्स यू फील लाइक यू नीड अ चीट डे और समथिंग, तो यू कैन ऐड अ डार्क चॉकलेट जो कि आप थोड़ी सी क्वांटिटीज़ में कंज्यूम कर सकते हैं एंड इट इज़ गुड फॉर एंटी एजिंग। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू रिकमेंड टू यू इज़ द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हम चाहे सब कुछ भी ले रहे होते हैं लेकिन कभी कभी हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से पूरी होती है। एक सप्लीमेंट जो कि मैं सबको रिकमेंड करती हूँ स्पेसिफिकली पाकिस्तानी लोगों को, दैट इज़ द विटामिन डी सप्लीमेंट। क्योंकि हम बेशक बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें सूरज की रोशनी है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग अपने आप को उतना ही कवर्ड भी रखते हैं और हम सूरज में उतना
नहीं जाते हैं, सो अगर हम अपना विटामिन डी लेवल्स कराएं तो आई एम प्रीटी श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल उनका विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही आएगी। सो आपको विटामिन डी को रेगुलरली अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए है। एंड अदर देन दैट यू शुड ऑल्सो टेक सम मल्टी वाइटामिन्स, जो कि आपको जो कि अगर कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रह गई है तो वो आपकी उससे पूरी हो जाती है। उसके अलावा अगर आपकी कोई बहुत ही खास न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो यू शुड गो विजिट अ डॉक्टर। तो वो आपको एवेल्यूएट करेंगे और फिर बताएंगे कि आपको स्पेसिफिक किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अदर देन दैट आप सिंपली कोई भी मल्टीविटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डाइट्स, जो कि आपको मिनिमाइज कर लेनी चाहिए है या कोशिश करनी चाहिए जो ना लें, क्योंकि वो आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी बुरे हैं, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी बुरे हैं। एंड उसमें सबसे पहली चीज़ इज़ शुगर इनटेक हमारा इतना ज़्यादा है कि हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी लाइफ की लग्जरी ही शुगर खाना है। सो हम शुगर खा के अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं और हम बहुत ज़्यादा मीठे बनाते भी हैं और खाते भी हैं। नाउ शुगर आपकी स्किन के लिए बहुत ही बुरी है, आपकी जनरल हेल्थ के लिए तो बुरी है ही है, लेकिन आपकी स्किन के लिए भी बुरी है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज ग्लाइकेशन। तो ग्लाइकेशन में क्या होता है कि जो शुगर होती है वो आपकी स्किन की कोलेजन और प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेती है और आपकी स्किन से समझ लें कि कोलेजन को ख़त्म कर देती है, और उसकी वजह से आपकी अर्ली एजिंग आती है, रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आती हैं एंड आपकी स्किन के ऊपर डलनेस आती है। सो शुगर, आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर बहुत शुगर लेते हैं तो फ़ौरन से ख़त्म कर लें, एक ख़ास मिकदार में आप उसको लें, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू ना करें। एंड इसका एक सेकेंड मैकेनिज्म भी होता है जिसकी वजह से ये स्किन को ख़राब कर रहा होता है, और वो ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती है। सो जितने ज़्यादा शुगर लेंगे उतनी ज़्यादा इंसुलिन बनती जाती है। सो अगर बहुत अरसे तक आप इस तरह शुगर लेते रहें तो इंसुलिन ज़्यादा बनते बनते वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कराती है, एंड इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट गुड फॉर यू। वो बॉडी पे भी इफेक्ट कर रही है और फिर ऑब्वियसली वो आपके चेहरे पे भी नजर आएगी। सो आप ये समझ लें कि शुगर इज इक्वल टू प्री मैच्योर एजिंग। द सेकंड थिंग दैट आई डू नॉट रिकमेंड एट ऑल, दैट इज द प्रोसेस फूड्स। अब प्रोसेस फूड्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स में सेंटर पे रखे होते हैं और आप जाते साथ उसको उठा लेते हैं। उसके अंदर आपके ये ब्रेकफास्ट के सीरियल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें बहुत से केमिकल्स डाले जाते हैं। ये जो रेडीमेड फूड्स होते हैं, ये जो रेडी टू कुक मीट होता है वो भी प्रोसेस्ड होता है। वाइट ब्रेड इज प्रोसेस्ड, ये भी आपको बहुत हद तक कम करनी चाहिए है। एंड देन हम लोग बहुत शौकीन होते हैं बेकरी आइटम्स के एंड बिस्किट्स के एंड केक्स के, ये सब प्रोसेस्ड हैं और ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। द थर्ड थिंग दैट आई डू नॉट रिकमेंड इज द सोडाज। ये जितने भी सोडाज होते हैं, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक लिमिट में आप उसको डेफिनेटली ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा लेने से शुगर कंटेंट भी उसका ज़्यादा है, उसमें केमिकल्स हैं और वो एक तो आपकी भूख को भी ख़त्म करते हैं और दूसरा वही द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन जो कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो उसकी वजह से आपकी स्किन को ख़राब करते हैं। फोर्थ थिंग इज़ द फ्राइड फूड्स एंड द फास्ट फूड्स। एक लिमिट तक फाइन, बट उससे ज़्यादा अगेन ग्लाइकेशन भी कराएगा एंड आपकी गट की हेल्थ के लिए भी वो अच्छे नहीं हैं, आपके गट के बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं हैं, जो कि आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके लिए अच्छे नहीं हैं। सो जितना भी जंक फूड है या जितना भी फास्ट फूड है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। कुछ चीज़ें मैंने बताई जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं, बहुत रेडिली अवेलेबल है आपके पास, और कुछ चीज़ें हैं जो कि और भी रेडिली अवेलेबल है लेकिन वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। सो बेटर हैव अ गुड एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज भी किया करें, पॉजिटिव रहा करें, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखा करें विद पॉजिटिव एनर्जी, और खुश रहा करें, और अपनी स्किन का और अपनी जनरल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।